वक्त उत्तराखंड से मेरे सहयोगी पंकज पवार भी जुड़ चुके हैं। पंकज, वहां से क्या अपडेट है, पहाड़ों से क्या अपडेट है, वहां की चुनावी फिजाएं क्या बयां कर रही हैं? देखिए, बिल्कुल और कहा जाए तो पहाड़ों की जो चुनावी फिजा है वो थोड़ी अभी ठंडी ठंडी सी है। बहुत ज्यादा वोटिंग प्रतिशत जो है वो दिखाई नहीं दिया है। अभी तक लगभग 9 साढ़े 9 बजे का जो प्रतिशत था वो लगभग 10.53% था, लेकिन वो धीरे धीरे बढ़ने की संभावना है। हालांकि आप मेरे पीछे जो ये मतदाता जो यहाँ पे पोलिंग यहाँ पे वो है, उसमें आप देख सकते हैं कि लंबी लाइन लगी है और इसी तरीके की लंबी लाइन जो है वो और जगहों पर भी लगती हुई नजर आएगी धीरे धीरे, और शाम तक ये वोटिंग प्रतिशत बढ़ने की पूरी संभावना है। लेकिन जिस तरीके से अभी तक का जो आंकड़ा जो है वो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, उसमें अभी टिहरी लोकसभा जो है उसमें 10.23% मतदान हुआ है। नैनीताल लोकसभा में 9.83, अल्मोड़ा लोकसभा में 10.13, गढ़वाल लोकसभा में 9.46 और हरिद्वार में सबसे ज्यादा 12.49% का मतदान जो अभी तक चुनाव आयोग ने बताया है वो उतना हुआ है। अब से थोड़ी देर में चुनाव आयोग एक बार फिर पूरे के पूरे आंकड़े रखेगा। उम्मीद की जानी चाहिए अभी जो है पूरे प्रदेश भर में लगभग 20 से 25% के लगभग का मतदान जो है वो 11 साढ़े 11 बजे के लगभग जो आंकड़ा आएगा वो साफ तौर पर दिखाई देगा। क्योंकि आप मेरे पीछे देख सकते हैं लोग धीरे धीरे निकल के सामने आ रहे हैं। यहाँ पर जो ये मतदान स्थल जो आपको दिखाई दे रहा होगा वो सीधे तौर पर लंबी लंबी लाइनें जो हैं वो धीरे धीरे निकल रही हैं। लोग वैसे तो बीजेपी का एक नारा है कि पहले मतदान फिर जलपान, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं लोग जलपान करके और उन तमाम चीजें करके यहाँ पर पहुंच रहे हैं, अपने तमाम काम निपटा कर यहाँ पर पहुंच रहे हैं और वोटिंग देने यहाँ पे पहुंच रहे हैं। तो लेकिन कुल मिलाकर अगर देखा जाए पहाड़ों की भी अगर बात करें तो अनिल बलूनी वहां पर वोट कर चुके हैं अपने नकोट इलाके में, और वहां पे विद्यालय है, राजकीय विद्यालय खोला, वहां पर उन्होंने वो किया है। और साफ तौर पर काफी बड़ी संख्या में जो वोटर हैं वो निकल के आ रहे हैं पौड़ी लोकसभा में अगर बात करें। इसके अलावा अगर कहा जाए तो टिहरी और हरिद्वार में भी बड़ी संख्या में वोट पड़ रहा है। तो ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। और इस बार का क्योंकि ये लोकतंत्र का पर्व है, मतदाताओं को बाहर निकलना है और निकालना भी राजनेताओं की जिम्मेदारी है। तो ये तमाम चीजें राजनेता अपने उसमें लगे हुए हैं। जी बिल्कुल, अभी देखा भी तस्वीरों में कि मुख्यमंत्री धामी निकले, तमाम वीवीआईपीज अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। कैंपेनिंग भी बहुत जबरदस्त तरीके से बीजेपी की यहां पर देखने को मिली। साथ ही विपक्ष ने भी हर एक मुद्दे पर जमकर प्रहार किया। तो पहाड़ों की क्या समीकरण है पंकज, जरा बताइए, वहां पर चुनावी माहौल क्या है, मुद्दे क्या हैं, कौन कौन से जो सबसे ज्यादा इस बार चलने जा रहे हैं? क्योंकि आपने बताया कि अभी शुरुआत से लेकर जो लोगों में क्रेज है वो थोड़ा कम है, लेकिन अब जैसा ही वक्त बढ़ रहा है लोग निकल रहे हैं, लोग क्रेज दिख रहा है। मुद्दे क्या क्या हैं इस बार के? देखिए, विकास मुद्दा है, बेरोजगारी मुद्दा है और इसके अलावा कई मुद्दे हैं। लेकिन उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड राष्ट्रवाद के मुद्दों पर ज्यादा आगे बढ़ता है। उत्तराखंड में पिछले 2014 का जो ट्रेंड है और उसके बाद 2019 और उसके बीच में जो 2 विधानसभा हुए 17 और 22 के, उसमें बीजेपी की जो जीत हुई वो नरेंद्र मोदी के नाम पर और राष्ट्रवाद के नाम पर हुई है। तो आप कहीं ना कहीं उसी ट्रेंड को इस बार भी हम होता हुआ देख सकते हैं। लेकिन अभी बहुत ज्यादा कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन क्योंकि मुद्दे जो हैं वो काफी हद तक गौण नजर आए इस बार भी। पंकज, यहाँ तो 2 पार्टियां आमने सामने हैं, कांग्रेस या बीजेपी, इन दोनों में ही मुकाबला है और पार्टियां तो फिलहाल कहीं दिखती नजर नहीं आ रही है। तो फाइट सबसे ज्यादा किसके लिए टफ नजर आ रही है? क्योंकि लगातार विपक्ष ने भी बीजेपी पर कई हमला किया, कई गंभीर आरोप लगाए। आपने सुना होगा हरीश रावत ने भी कई आरोप लगाए। देखिए, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन दो सीटें हैं जिसमें बहुत दिलचस्प मुकाबला जो है वो देखने को मिला इस बार। एक तो हरिद्वार में और दूसरा पौड़ी गढ़वाल लोकसभा सीट में, जहां पर अनिल बलूनी ने बेहद महत्वपूर्ण ढंग से वहां पर चुनाव लड़ा है, बेहतरीन ढंग से वहां पर चुनाव लड़ा है। और गणेश गोदियाल ने भी उतने ही बेहतरीन ढंग से वहां पर अपनी प्रेजेंस दिखाने की कोशिश की है। और कहीं ना कहीं जो आंकड़े हैं वो तो जो 4 जून को निकल के सामने आएंगे,
कौन जीता कौन हारा, लेकिन क्योंकि जो स्थानीय मुद्दे थे, कांग्रेस लगातार ये कोशिश कर रही थी कि स्थानीय मुद्दों को किस तरीके से हम आगे ला सकें, लेकिन उसी तरीके से बीजेपी राष्ट्रवाद के मुद्दे पर, मोदी के मुद्दे पर, मोदी के चेहरे को आगे रखते हुए काफी इस चुनाव को रखते हुए नजर आए, काफी सफल भी हुए। क्योंकि इस बार में वोटिंग का अगर लोगों से बातचीत भी हुई, में काफी हद तक लोग उस राष्ट्रवाद से और मोदी के नाम से काफी अपने आप को जोड़ते हुए, कनेक्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए, अब मतदान हो रहा है, मतदान के बाद क्या नतीजा आता है वो 4 जून को पता लगेगा। लेकिन ये पहाड़ का जो समर था 5 लोकसभा सीटों का, वो काफी दिलचस्प रहा, और इस दिलचस्प चुनाव में काफी हद तक जो है वो वोट डालने लोग निकल रहे हैं। और कोशिश यही है कि इस पूरे चुनाव को काफी हद तक एक तरीके से द्विपक्षीय जो चुनाव कहा जा सकता है। यहाँ आपने सही कहा, सीधी सीधी जो लड़ाई है वो कांग्रेस और बीजेपी के बीच में ही है, और वो साफ तौर पर ये नजर भी आ रही है। जी बिल्कुल, आप अनिल बलूनी का पंकज अभी जिक्र कर रहे थे। अगर बात की जाए, बीजेपी ने पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को भी इस बार टिकट दिया है, उनके वहां पर क्या हाल है, कौन से मुद्दे हैं? और काफी ज्यादा प्रचार उन्होंने किया, दूरस्थ क्षेत्रों में भी वो पहुंचे थे प्रचार करने के लिए। पंकज देखिए, बिल्कुल आपने, और अनिल बलूनी का ये अगर कहा जाए तो लोकसभा के रूप में, लोकसभा एक सांसद के रूप में, उनका जो प्रत्याशी के रूप में ये पहला चुनाव था, और इस बार बेहद अच्छी तरीके से उन्होंने चुनाव लड़ने की कोशिश की है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, पौड़ी लोकसभा सीट एक ऐसी लोकसभा सीट है जो रामनगर से लेकर अगर कहा जाए तो रुद्रप्रयाग के और बद्रीनाथ के और केदारनाथ के दूरस्थ इलाकों तक ये जाती है। तो उन तमाम जगहों पर प्रचार करना और तमाम चीजें। ठीक है पंकज, आपके पास वापस लौटूंगी, और फिलहाल उत्तराखंड से बड़ी अपडेट चुनाव से जुड़ी हुई, कहां कितने फीसदी मतदान हुआ, जरा दर्शकों को यह भी पहले बता देते हैं। आप देखिए, नैनीताल में 11 बजे तक 23.85% मतदान हुआ, और ऊधम सिंह नगर में 11 बजे तक 28% मतदान हुआ। नैनीताल की बात करें तो यहां पर 23.8% मतदान हुआ, ऊधम सिंह नगर में 11 बजे तक 28% मतदान। और पंकज मेरे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज, इन 3 जिलों को लेकर फिलहाल ये बड़ी अपडेट है, लेकिन आप बता रहे हैं कि अभी लोग धीरे धीरे निकल रहे हैं अपने घरों से बाहर। नहीं, जैसा मैंने आपको कहा ही था, क्योंकि लगभग 9:30 बजे तक का जो आंकड़ा था वो लगभग 10 साढ़े 10 के लगभग था, वो बढ़कर अब जो है वो 20% से ऊपर ही नजर आ रहा है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो 5 बजे तक मैं उम्मीद कर रहा हूं कि 60% के आसपास जो है वो प्रतिशत रह सकता है मतदान का। और जिस तरीके से हम चुनाव की बात करें, और जैसा आपने मेरे को इससे पहले भी कहा था कि पौड़ी और हरिद्वार सीट भी बेहद महत्वपूर्ण है। और मैं बताऊं, इस बार का जो ये चुनाव है, यही दो सीटें हैं जो थोड़ी दिलचस्प लग रही हैं। बाकी सीटों में तो बहुत ज्यादा रिफ्ट वाली स्थिति नजर नहीं आ रही है। वो कैंडिडेट के सिलेक्शन के ऊपर भी सवाल कांग्रेस में भी खड़े हुए। और अगर कहा जाए तो जैसा मैंने आपको कहा कि पौड़ी लोकसभा सीट एक ऐसी सीट है जो बहुत दूरस्थ इलाके में, जहां पे अनिल बलूनी का जाना, और वहां पे उनके लिए तमाम नेताओं का वहां पर आना, अमित शाह वहां पर उनके लिए वोट मांगते हैं, इसके अलावा राजनाथ सिंह वहां पे वोट मांगते हैं। और सीधे तौर पर वहां पे कहा जाता है कि अगर आप वोट केवल सांसद बनने के लिए नहीं दे रहे हैं, आप एक मंत्री बनने के लिए वोट दे रहे हैं। और सीधे तौर पर इशारों में ये तमाम चीजें हुई। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो अनिल बलूनी के लिए चुनाव बेहद महत्वपूर्ण है। और हरिद्वार की अगर बात करें तो त्रिवेंद्र ने लगभग 3.5 साल जो है वो वनवास काटा है, और उसके बाद उनको लोकसभा का टिकट मिला है। बहुत दिलचस्प वहां पे मुकाबला है। वहां पर हरीश रावत के बेटे वहां पर चुनाव लड़ रहे हैं। ये या समझिए कि हरीश रावत ही वहां चुनाव लड़ रहे हैं, और उसके अलावा त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं, और वहां पे उमेश कुमार जो निर्दलीय विधायक हैं वो वहां पर, और बसपा का एक प्रत्याशी। तो 4 प्रत्याशी वहां पर मजबूत हैं। लेकिन उसमें बीजेपी और अगर कहा जाए तो कांग्रेस के बीच में सीधा कांटे का मुकाबला है। उत्तराखंड से जुड़ी तमाम अपडेट आप दर्शकों तक पहुंचाते रहिएगा। फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए।